इंदु अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेकर बहुत खुश थी। वो कॉलेज कैंपस में घूमते घूमते कंप्यूटर लैब में घुस जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ तो सिद्धार्थ का किसी लड़की के साथ अलग ही प्रैक्टिकल चल रहा है। ये सब देखकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तभी सिद्धार्थ भी उसे पलट कर देखता है और उसे ये सब बाहर बताने से मना करता है। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी अगले ही दिन इंदु देखती है कि उसके सामने एक रेंज रोवर कार आकर रुकती है, जिसमें से सिद्धार्थ ब्रश करते करते ही कॉलेज आ गया था और उधर ही कुल्ला करने लगता है। ये सब देखकर इंदु हैरान हो जाती है। तभी क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स अंदर आने लगते हैं, लेकिन टीचर उन्हें लेट आने की वजह से अंदर नहीं आने देते। वहीं जब सिद्धार्थ अंदर आता है तो टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते और वो चुपचाप अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है, वो भी बिना किसी कॉपी और पेन के। तभी बगल वाला लड़का उसे एक पेपर देता है। कुछ ही समय में सिद्धार्थ क्लास से बाहर चला जाता है। इंदु ये देखकर हैरान थी कि आखिर सिद्धार्थ बिना परमिशन के क्लास में एंट्री और एग्जिट कैसे कर रहा है। टीचर उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अगले दिन सिद्धार्थ अल्टो से कॉलेज आता है। इंदु देखती है कि सिद्धार्थ रोज अलग अलग गाड़ियों से कॉलेज आ रहा है और कभी कभी तो नंगे पैर ही आ रहा था। इतने सालों में पहली बार सिद्धार्थ कॉलेज के इस कंपटीशन में हारा था, क्योंकि इस बार कॉलेज में आई नई लड़की इंदु फर्स्ट आई थी। सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था क्योंकि हर तरफ उसका मजाक बन रहा था। क्लास में भी सब उसको अब एक लूजर की तरह देखने लगे थे। तभी इंदु के आते ही सभी उसकी तारीफ और वाहवाही करते हैं, जिससे सिद्धार्थ और भी गुस्से में आ जाता है। तभी छुट्टी होने पर सब अपने घर चले जाते, लेकिन सिद्धार्थ अगले दिन तक क्लास में ही बैठा रहता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में सिद्धार्थ उठकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है और सब सिद्धार्थ को देखकर हंसने लगते हैं। इंदु भी जोर जोर हंस रही थी। तभी सिद्धार्थ पीछे मुड़कर इंदु से कहता है कि तुम भले ही वो कॉम्पिटिशन जीत गई हो, लेकिन काफी चीजों में मैं तुमसे इंटेलिजेंट हूँ। और ईगो में आकर वो इंदु से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है। इंदु भी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देती है। इसके बाद जब इंदु सिद्धार्थ से एक सवाल पूछती है तो सिद्धार्थ उसका जवाब नहीं दे पाता और सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद इंदु उठकर सिद्धार्थ से कहती है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम समझते हो कि तुमसे बढ़कर यहाँ कोई नहीं है। ये कहकर इंदु बाहर चली जाती है। सिद्धार्थ को इंदु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इंदु को सिद्धार्थ में इंटरेस्ट आ रहा था और वो सिद्धार्थ को पसंद करने लगी थी। तभी सिद्धार्थ अचानक क्लास से बाहर जाने लगता है। इंदु भी उठकर उसके पीछे जाती है। सिद्धार्थ बाहर जाकर बुक पढ़ने लगता है। इंदु भी वहीं पास में बैठ जाती है। तभी एक लड़की सिद्धार्थ के बगल में आकर बैठती है और उसे अपने दिल की बात बताकर प्रपोज करने लगती है। जवाब में सिद्धार्थ कहता है कि उसके दिल में प्यार व्यार के लिए कोई फीलिंग नहीं है, उसे बस शरीर से मतलब है। लड़की कहती है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि अभी मेरा मूड नहीं है। ये सुनकर लड़की वहाँ से चली जाती है। इंदु को ये सब सुनकर अजीब लगता है। अगले दिन सिद्धार्थ पार्क में बुक पढ़ रहा था तो उसकी नजर पास में बैठी इंदु पर पड़ती है, जो उससे 12 फीट की दूरी पर बैठी थी। तो वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में एक सफाई करने वाली आ जाती है, जो उससे केवल 2 फीट की दूरी पर ही थी। सिद्धार्थ उसके करीब जाकर उसको देखने लगता है। इंदु ये सब देख रही थी। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ और सफाई करने वाली दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। इंदु उनका पीछा करती है, उनको बहुत ढूंढती है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। तभी वो देखती है कि साफ सफाई वाली एक रूम से बाहर निकल रही है और इसके पीछे सिद्धार्थ भी रूम से बाहर आता है। आगे के पार्ट सिद्धार्थ जो एक इमोशन लेस लड़का है, जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है। सिद्धार्थ पिछले कई सालों से बस ये 4 काम करता आ रहा है, खाना खाना, सोना और किताबें पढ़ना। लेकिन इन सब में भी उसे कुछ खास मजा नहीं आता और जब उसे भूख लगती है तब वो बिना सोचे समझे कुछ भी खाने लगता है, भले ही वो पेड़ की पत्तियां क्यों ना हो। पढ़ने में भी उसका यही हाल है। वो ये नहीं देखता कि वो क्या पढ़ रहा है, बस पढ़ना शुरू कर देता है। भले ही वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और नींद आने पर वो बाहर ही सो जाता है। इस समय वो कॉलेज में पढ़ रहा है और क्लास में वो कभी भी आ और जा सकता है और हर दिन वो अलग अलग गाड़ियों में आता है। कभी वो नई कार में आएगा तो कभी वो पुरानी कार में आएगा और कभी कभी तो वो पैदल भी आ जाता है। उसके इमोशनलेस होने की वजह उसकी वो प्यारी किताबें ही हैं, जिन्हें वो बचपन से पढ़ता आ रहा है। आखिरकार सिद्धार्थ के अंदर इमोशन आ ही जाते हैं और सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ जो हमेशा कहीं पर सो जाता था, आज वह अपने घर पर चैन से सोया हुआ था। यह देखकर उसके परिवार वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार सिद्धार्थ को हुआ क्या है। अब सिद्धार्थ का आउटलुक भी बिल्कुल बदल चुका था और तो और सिद्धार्थ अब अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाता है और अपने से बड़े लोगों की काफी इज्जत करता है। सिद्धार्थ के नए रूप को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब सिद्धार्थ पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं था। अब वो टाइम टू टाइम पढ़ाई करता था और साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ भी वक्त बिताता था। इंदु सिद्धार्थ की नई लुक को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन अब सिद्धार्थ को इंदु पसंद आ जाती है। इसी के चलते सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज कर देता है और इंदु भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब सिद्धार्थ इंदु को राधा से मिलाने के लिए ले जाता है। राधा इंदु से कहती है सिद्धार्थ दिल का बहुत अच्छा है, तुम इसका जिंदगी भर ख्याल रखना। अब वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और आपस में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सिद्धार्थ इंदु के बारे में अपने पापा को बताता है। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं बेटे सिद्धार्थ, इंदु बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे तुम हमेशा खुश रखना। इसी बीच वो दोनों और ज्यादा करीब आ जाते हैं। पर अब परेशानी की बात तो यह थी कि सिद्धार्थ के चक्कर में इंदु का पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। सिद्धार्थ की वजह से इंदु भी जेल में रहती है। उसे अगले दिन इंदु का एग्जाम रहता है। जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, इंदु सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा हो जाती है। सिद्धार्थ उससे बात करने की कोशिश करता है पर इंदु कहती है तुम्हारा वजह से मेरा एग्जाम छूट गया, तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इतना कह के इंदु चली जाती है। सिद्धार्थ बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन सिद्धार्थ इंदु से मिलने को जाता है पर इंदु मिल नहीं पाती है। फिर सिद्धार्थ पागल सा होने लगता।
एक दिन सिद्धार्थ किसी से भी झगड़ा करने लगता है और इंदु के बारे में पूछता रहता है। इंदु के प्यार में सिद्धार्थ पूरा पागल हो चुका था। इंदु इंदु चिल्लाने लगता है। फिर वहां पर इंदु आ जाती है। सिद्धार्थ का पागलपन देखकर इंदु उसके प्यार को समझती है, पर सिद्धार्थ ज्यादा इमोशनल हो चुका था। इंदु को पहचान नहीं पा रहा था। इंदु कहते हैं, सिद्धार्थ मैं इंदु हूं। पर सिद्धार्थ कहता है, तुम इंदु नहीं हो, तुम एक भ्रम हो जो मुझे हर जगह दिखाई देती हो। यह कहकर सिद्धार्थ वहां से भागकर गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।